नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 21 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो साथियों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो साथियों, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल एशिया कप 2027 का आयोजन कहां पर होगा? तो साथियों, फुटबॉल एशिया कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो साथियों, यह 1900 ईस्वी में लिया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और साथियों, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह प्रश्न 21 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह अल बरूनी है। कौन? अल बरूनी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था मेनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो साथियों, यह नागसेना ने किया था। किसने? नागसेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलायत महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न 21 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि कोलायत महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित गुरमीत बाबा का संबंध किस राज्य से है? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित गुरमीत बाबा का संबंध जो है पंजाब राज्य से है। बैम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था बैम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस शास्त्रीय संगीत घराने से है? तो साथियों, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। और इनका घराना पूछा जाए तो इनका संबंध है कर्नाटक घराने से है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जीएसटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों, जीएसटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में है। किसमें? अनुच्छेद 279 ए में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 ए के किस भाग में है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन डिटेल में पूछ लिया है कि देश की रक्षा करना और उसके आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 ए के किस भाग में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 51 ए के खंड डी में है। किसमें? अनुच्छेद 51 ए के खंड डी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न 21 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो साथियों, दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से 2016 में सम्मानित किया गया था। कब? 2016 में। उपराष्ट्रपति पद का किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका देश के संविधान से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल राज्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेबी में ई का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि सेबी में ई का अर्थ जो है क्या होता है? तो साथियों, ई का अर्थ जो है एक्सचेंज होता है। क्या? एक्सचेंज। और साथियों, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिसमें से आपसे ई का अर्थ पूछा गया था, तो ई का अर्थ जो है एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जो लोग 21 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी सुंदरम का संबंध भरतनाट्यम की किस शैली से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि मीनाक्षी सुंदरम का संबंध भरतनाट्यम की किस शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध भरतनाट्यम के पंडा नल्लूर शैली से है। किससे? पंडा नल्लूर शैली से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 21 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, आपसे जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न नहीं है। और दोस्तों, हमें जो 21 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन मिले थे, वो हमें कुल मिलाकर के 21 से 22 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों, थर्ड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन मैंने आपको 22 क्वेश्चन तक करा दिया है। दोस्तों, 21 नवंबर के मैंने सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस नहीं करा पाया था कल, तो इसी वीडियो में मैं 21 नवंबर का सेकंड शिफ्ट भी एनालिसिस करा देता हूं। साथियों, आप लोग उन प्रश्नों को भी देख लीजिए। तो साथियों, 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था, राज्यपाल या अध्यादेश किस संविधान के अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था राज्यपाल अध्यादेश किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो यह अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। देश भर के सरकारी और सहकारी अधिकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, देश भर के सरकारी और सह अधिकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना को अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से कम है? तो साथियों, आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश की भी जो है 10 करोड़ से अधिक है, महाराष्ट्र की भी 10 करोड़ से अधिक है, और बिहार राज्य की बात करें तो इसकी भी 10 करोड़ से अधिक है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो है इसकी जनसंख्या 10 करोड़ से कम है। तो आपका सही आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया भी गया था।
बंधन बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों यह भी प्रश्न 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि बंधन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। कब? 2015 में। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों आपसे पूछा गया था मिडनाइट्स चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों यह सलमान रुश्दी हैं। कौन? सलमान रुश्दी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों सोनल मान सिंह का संबंध जो है कुचिपुड़ी और ओडिसी नृत्य शैली से है। किससे? कुचिपुड़ी और ओडिसी नृत्य शैली से। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। और ओडिसी नृत्य का नाम सुन करके ही आपको लग रहा होगा कि ये आपका ओडिशा राज्य की नृत्य शैली है। कहाँ की? ओडिशा राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब? 1906 में। और साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कहाँ? ढाका में। कॉफी के उत्पादन में कौन सा दो राज्य सबसे आगे हैं? तो साथियों कॉफी उत्पादन में दो राज्य अग्रिम जो हैं केरल और कर्नाटक राज्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अकबर के समय में भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो साथियों यह क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हो पाया था कि ये क्वेश्चन जो है अकबर के समय में पूछा गया था कि मुगल काल के समय में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट स्टूडेंट ने थोड़ा से हिंट दिए हैं कि अकबर के समय में भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था। तो साथियों अगर यह प्रश्न पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर जाति प्रणाली हो जाएगा। और यह प्रश्न 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों अगर इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यह प्रश्न आपका जो है अब तक के लगभग 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो ये प्रश्न आपके 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में भी प्रश्न ये पूछ लिया गया है कि मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51A में है। किस भाग में है? तो भाग 4A में है। कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से। ओके फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया है इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सोनल मानसिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि आपसे पूछा गया था कि सोनल मानसिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो साथियों इनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। लेकिन साथियों ज्यादातर ये गुजरात में रहते थे। तो अगर आपके ऑप्शन में मुंबई या महाराष्ट्र देकर ना दे करके गुजरात भी दिया गया होगा तो आपका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। लेकिन जहां तक है आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र या मुंबई दिया गया होगा तो आपका सही आंसर महाराष्ट्र मुंबई हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह भी प्रश्न 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत अर्थात जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और साथियों डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। और साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस F2 होता है। क्या? कंट्रोल प्लस F2, 12 नहीं 2 होगा। कंट्रोल प्लस F2 होता है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है कला और संस्कृति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, वो भी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कला और संस्कृति से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था, वो भी पुरस्कार से संबंधित। और साथियों अगला प्रश्न जो है जीडीपी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसका भी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है। साथियों ये प्रश्न जो है 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कला और संस्कृति से और जीडीपी से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।